अगेन डॉक्टर अतिया विद यू। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के बाद मुझे जितने लोगों की कॉल्स आ रही हैं जिनको अल्लाह ताला ने बुलावा दिया है एंड द पीपल आर गेटिंग प्रिपेयर्ड एंड ट्रैवलिंग टूवर्ड्स दैट ब्लेसिंग प्लेस एंड दिस वाज माय आ शॉर्ट वीडियो ताकि मैं उन लोगों को बता सकूं जो चीज़ें मैंने सीखी या जो चीज़ें मुझे ड्यूरिंग डेट ट्रैवलिंग जर्निंग स्टे मैंने फेस की। एक तो ये है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि वाइट ही बाय होने चाहिए। वाइट चिकन की कुछ बेचारे जहाज़ में काफ़ी हैंडल नहीं कर पा रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि आपने ये सब कुछ क्यों वाइट इतना चिकन का और अजीब व गरीब किस्म के लेसों वाले बड़े बड़े उनके स्कार्फ थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। औरत के लिए उसका सतर जो है वो शी शुड बी कवर्ड। कलर वलर का कोई इतना इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप उम्रे के लिए तैयारी करें तो जो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक तो इस तरह की तस्वीर आपके पास ज़रूर होनी चाहिए फॉर तवाफ़ या आपके हाथ में होनी चाहिए ताकि आप जितने चक्कर लगाएं आप साथ साथ इसका एक दाना ड्रॉप करते जाएं। दूसरी चीज़, इतना रश होता है वहाँ पर उस वक्त तवाफ़ के वक्त, ख़ास तौर पे नमाज के वक्त के कालीनों पे कई दफ़ा जगह मिलती भी नहीं। जो लोग चेयर पे बैठते हैं उनको भी कई दफ़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह की एक छोटी सी जाए नमाज साथ रख लें ताकि आप कहीं भी बैठें। देखिए इस पे डायरेक्शन भी है, इसके अंदर जाए नमाज भी है। आप इस तरह की चीज़ें अपने पास ज़रूर रखें। एक वो आपकी तस्बीह और एक ये, और इस तरह की तस्बीह ज़िक्र इज़कार के लिए आपके हाथ में बिल्कुल होनी चाहिए। ये नहीं तो आजकल तो ये लेटेस्ट चीज़ें आ गई हैं, ये काउंटर जिसको कहते हैं, डिजिटल भी हैं, दूसरे हैं। ये चीज़ें आप इस तरह का बैग ज़रूर आगे बांध लीजिएगा आपके साथ में ताकि आपके हाथ फ्री हो जाए। और आपकी छोटी छोटी दुआओं की किताबें, जैसे मेरे पास छोटी छोटी किताबें थी दुआओं की, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। मैं जिपर में ही उसको रखती थी। ड्यूरिंग तवाफ़ ड्यूरिंग सही मैं वो किताबें निकालती थी। उसमें ढेर सारे अज़कार होते थे, दुआएं होती थी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ड्यूरिंग माई स्टे एंड ड्यूरिंग माई ऑल प्रेयर्स। अच्छा, एक और चीज़ कि वहाँ पर जो लोग तो मक्का क्लॉक टावर में है, सामने उनके होटल है, उनके लिए तो इतना मसला नहीं होता। जो लोग ज़रा दूर होते हैं वो अपने वहाँ के जो होटल की मैनेजमेंट्स हैं उनसे बस के बारे में ज़रूर पूछें कि बस कहाँ ड्रॉप करती है, कहाँ से पिक करती है, क्योंकि उनका जो ड्रॉपिंग पॉइंट होता है वो तो डायरेक्ट आपका वही जगह होती है हरम के करीब, लेकिन उनका जो पिकअप पॉइंट होता है वो एक और हर बस जो आ रही होती है उस पर बैठ के आपने उस पिकअप पॉइंट तक पहले जाना होता है, वहाँ से आपके होटल की बस आती है। ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज थी वहाँ पर, तो मैंने कहा आपको ये चीज़ें थोड़ा गाइड कर दूँ। और मतलब नमाज के वक्त जो नमाज का टाइम होता है उससे कम आपको घंटा पहले वहाँ होना चाहिए अगर आपने नमाज अदा करनी है वहाँ पर। दूसरा, जिन लोगों को घुटनों के इशू हैं प्लीज़ वो अपने प्रॉपर जो नी कैप्स हैं, नी कवर्स हैं या वट एवर दे है वो लगा के जाएं, क्योंकि वहाँ पे आजकल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ऑल द टाइम कभी एक गेट बंद होता है, कभी दूसरा बंद होता है, तो आपको बहुत लंबा राउंड ले के जो उनके सहन तक या ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पे जगह मिलती है। तो और भी मेरे जहन में कोई पॉइंट आया तो आई गाइड यू। स्टे ब्लेस्ड, कीप मी इन प्रेयर्स। हाँ, और जो लोग कुरान पाक वो मतलब हमारा उर्दू का तलफ़ुज़ और ज़ेर ज़बर का मतलब प्रेजेंटेशन का थोड़ा तरीका उनके वहाँ जहाँ कुरान ज़्यादा पढ़े हैं उनसे डिफरेंट है। डिफरेंट ज़ुबानों में आपको मिल जाते हैं। जिन लोगों को कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ने की आदत है ना, वहाँ बहुत मुश्किल से तर्जुमे वाला उर्दू जो हम पढ़ते हैं उस तरह का अरबिक लिखा हुआ कुरान बहुत मुश्किल से मिलता है। आप एक छोटा सा कुरान जिसमें तर्जुमा हो लिखा हुआ वो ज़रूर साथ रख लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा बैठ के तिलावत करने में और कुरान को समझने में। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और चीज़ कि आप ना ये हैंड सैनिटाइज़र रख लीजिएगा अपने जो बैग्स आपने कैरी किए हुए हैं। एक तो बैग्स का मटेरियल जो आपने शोल्डर कैरी करने हैं या वेस्ट अराउंड है, जो भी आपका बैग है वो बहुत लाइट वेट मटेरियल होना चाहिए। पैराशूट फैब्रिक हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप पीछे जो बैग हैंग करेंगे उसमें एक्स्ट्रा शॉपर रखा करें, क्योंकि समटाइम्स जूते आपको उसमें रैप करके रखने होते हैं। वहाँ मिल तो जाते हैं वो बैग्स, लेकिन वो अंदर जाना पड़ता है, रोलर लगे हुए हैं। तो ये दो चीज़ें और थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ।